हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज का हमारा टॉपिक है कीलेट या कीलेटिंग लिगेंड। कीलेट शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? मॉर्गन और ड्यू नामक वैज्ञानिकों ने किया था। और कीलेट को ग्रीक भाषा में कीला कहते हैं और कीले का अर्थ होता है केकड़े का पंजा। कीले का क्या अर्थ होता है? केकड़े का पंजा। तो कीलेट किसे कहते हैं? एक और बात, कीलेट द्विदंतुल लिगेंड हो सकते हैं या बहुदंतुल लिगेंड हो सकते हैं। ये द्विदंतुल लिगेंड या बहुदंतुल लिगेंड, कल मैंने लिगेंड आपको पढ़ाया था। एक दंतुल लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, द्विदंतुल लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, बहुदंतुल लिगेंड जिसमें कई दाता परमाणु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुदंतुल लिगेंड कहलाते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं? सीएमए के साथ विषम चक्रीय वलय का निर्माण कर लेते हैं। सीएमए के साथ क्या करते हैं? विषम चक्रीय वलय का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे लिगेंडों को हम क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। और ये जो क्रिया है इसे हम कीलेटिंग कहते हैं। इस क्रिया को, विषम चक्रीय वलय का निर्माण करने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? कीलेटिंग कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तब आपकी समझ में आएगा। FeEn का होल थ्राइस और इस पर हो गया 3+ कर लो या 2+ कर लो, ये आयन है। अब इसमें क्या है? कल मैंने बताया था कि En किसे कहते हैं? एथिलीन डाई एमीन। और इसका सूत्र क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2। इसमें एक ये दाता परमाणु होता है, एक ये दाता परमाणु होता है। तो इसमें दोनों नाइट्रोजन दाता परमाणु होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH2, यहां ये NH2 लगा दिया, यहां ये NH2 लगा दिया। ये भी एथिलीन डाईएमीन है। देखो CH2 आपस में मिले हुए हैं दोनों, तो CH2 आपस में मिले हुए हैं। इस C से ये NH2 मिला हुआ है तो इस C से हमने ये NH2 बना दिया, और इस C से ये NH2 मिला हुआ है तो इस C से हमने ये NH2 मिला दिया। और ये दोनों क्या हैं? दाता परमाणु है। नाइट्रोजन इसमें क्या है? दाता परमाणु है। क्योंकि इसमें दो दाता परमाणु हैं इसलिए ये क्या हुआ? द्विदंतुल लिगेंड हुआ। अब देखिए Fe के साथ En का जो वो है, ये Fe क्या है? CMa है और ये क्या है? लिगेंड है। ये क्या है? लिगेंड है। अब देखिए CMa के साथ जो लिगेंड विषम चक्रीय वलय का निर्माण करेंगे तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? ऐसे लिगेंड कीलेट कहलाते हैं या इन्हें कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। अब देखिए Fe और Fe की समन्वय संख्या 6 होती है, अर्थात इसको 6 दाता परमाणु चाहिए। तो ये क्या करेगा? 6 दाता परमाणुओं के लिए कल मैंने आपको बताया था कि ये कैसी संरचना बनाएगा? ये संरचना बनाएगा षष्ठफलकीय, यानी इसमें 6 फलक हों, ऐसी संरचना षष्ठफलकीय संरचना कहलाती है। अब बताइए इन पर क्या है? En उपस्थित होंगे या नहीं होंगे? और En हमारे पास कितने हैं? 3, लेकिन इनमें दाता परमाणु कितने हैं? 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये दाता परमाणु हो गया NH2, एकल बॉन्ड CH2, एकल बॉन्ड CH2 और एकल बॉन्ड NH2। बताइए ये दाता परमाणु आ गया और ये भी दाता परमाणु आ गया। दोनों दाता परमाणु आ गए या नहीं आ गए दो जगह पर? ऐसे ही हम लिख सकते हैं यहां NH2 CH2 CH2 और ये हो गया यहां पर NH2। बताइए दोनों N दाता परमाणु आ गए या नहीं आ गए? ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? बताइए। अब यहां पर देखिए, यहां हम क्या लिख सकते हैं? NH2
ये दाता परमाणु है, एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड NH2। अब बताइए इन्होंने क्या किया, एक विषम चक्रीय वलय का निर्माण किया या नहीं किया। जब इन्होंने एक विषम चक्रीय वलय का निर्माण किया, ये एक रिंग टाइप हो गया नहीं हो गया, और इस पर लगा दिया हमने 3+ आवेश, तो ये क्या हुआ, एक वलय निर्माण कर दिया। देखो इन दोनों से ये दोनों एन आ गए, यहाँ ये दोनों एन आ गए, यहाँ ये दोनों एन आ गए। तो जब लिगेंड CMA के साथ एक विषम चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं तो उस लिगेंड को हम क्या कहते हैं, उस लिगेंड को हम कीलेट कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कीलेट किसे कहते हैं। तो कीलेट क्या है, वे लिगेंड जो CMA या CMI के साथ विषम चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं। बताइए विषम चक्रीय वलय बनाया नहीं बनाया, कीलेट कहलाते हैं। और यह जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, किलेटीकरण कहलाती है। एक और पॉइंट इसमें कि सामान्य संकुल यौगिकों की तुलना में कीलेट अधिक स्थायी होते हैं। वे कीलेट जो अधिक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं वे अधिक स्थायी होते हैं। अब ये तो एक कीलेट है, ये क्या है, स्थायी, ज्यादा स्थायी है। क्यों ज्यादा स्थायी है, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, FeCN का होल 6 और इस पर 4 माइनस लगा दिया। चलो तो अगर हम Fe, ये भी तो क्या बनाएगा, षष्ठ फलकीय संरचना बनाएगा या नहीं बनाएगा बताइए। तो यहां पर CN दाता परमाणु है, ये 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 CN दाता परमाणु है, और ये CN दाता परमाणु है। और अब बताइए एक बात बताइए, यहां पर क्या हो रहा है, ये CN अलग अलग है, यानी 6 दाता परमाणु जो Fe को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। और यहां पर क्या है, देखिए 2 दाता परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर इसमें देखिए ये दोनों दाता परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों दाता परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बात बताइए कि अगर ये दोनों दाता परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं तो इन्हें अलग करना ज्यादा आसान है, या ये अलग अलग आपस में जुड़े हुए हैं इन्हें अलग करना आसान है। यानी हम इनको ज्यादा ऊर्जा दे करके अलग करेंगे या इन्हें ज्यादा ऊर्जा दे करके अलग करेंगे। जाहिर सी बात है जो अकेले इलेक्ट्रॉन लिगेंड होते हैं, जो अकेले लिगेंड होते हैं उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं, और जो एक साथ गुट बनाकर लिगेंड रहते हैं उन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो बताइए इनको अलग करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। जब इनको अगर हम अलग करेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। इसीलिए ये पॉइंट कहा गया है कि सामान्य संकुल यौगिकों की तुलना में कीलेट स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। इसमें भी जो 2 दाता परमाणु है वो कीलेट कम स्थायी, 3 दाता परमाणु वाले कीलेट और ज्यादा स्थायी, 4 दाता परमाणु वाले कीलेट और ज्यादा स्थायी, 6 दाता परमाणु वाले कीलेट और ज्यादा स्थायी होंगे। तो सामान्य, ये सामान्य लिगेंड है, लेकिन ये क्या है, कीलेट है, विषम चक्रीय वलय का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये कीलेट नहीं है, ये कीलेट है। तो ये अधिक स्थायी होते हैं, CMA के साथ विषम चक्रीय वलय बना रहे हैं, लेकिन ये विषम चक्रीय वलय नहीं बना रहे, ये केवल एक CN एक इलेक्ट्रॉन है वो दान दे रहा है Fe को। तो कीलेट क्या है, CMA के साथ विषम चक्रीय वलय का निर्माण जो लिगेंड करते हैं वो कीलेट होते हैं। और एक और बात, जो कीलेट बनाते हैं वो कम से कम 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसमें या तो 2 दाता परमाणु हो, देखिए इसमें 2 दाता परमाणु है या नहीं है, इसमें 2 दाता परमाणु है, या उससे अधिक दाता परमाणु वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलो एक और उदाहरण में देखता हूं। अब देखिए मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल 2, Cu
En का होल ट्वाइस, चलो 2 कर ही दे रहा हूं, CuNH का होल ट्वाइस, और इस पर आवेश हो गया 2+। अब देखिए En वाला ही है, अब इसमें 2 En है। अब बताइए जो जिसमें क्या होता है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी Cn संख्या 6 होती है उनकी, उनमें तो षष्ठफलकीय ज्यामिति बनती है, अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है, लेकिन जो जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है वो चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाते हैं या वर्ग समतुल्य ज्यामिति बनाते हैं। चतुष्फलकीय ज्यामिति कब बनेगी, वर्ग समतुल्य ज्यामिति कब बनेगी, ये इसी चैप्टर में आगे हम बताएंगे। अब बताइए, चलो ये Cu है, ये वर्ग समतुल्य संरचना बना रहा है। ये कैसी संरचना बना रहा है, वर्ग समतुल्य संरचना बना रहा है। तो इसमें क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2, ये प्रयोग हमने पिछले उसमें किया था, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। और कैसे करेंगे, CH2 एकल बॉन्ड NH2, देखिए दे रहा है, यहां मिला दीजिए CH2 एकल बॉन्ड NH2। बताइए दोनों N दान दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, यहां पर देखो NH2 एकल बॉन्ड CH2, यहां NH2 ऐसे लगा देता हूं इसे, ऐसे एकल बॉन्ड CH2। बताइए विषम चक्रीय वलय का निर्माण किया इन्होंने या नहीं किया, यहां पर ऐसे लिख देता हूं इसे H2N, यहां भी ऐसे लिख देता हूं इसे H2N। बताइए एक विषम चक्रीय वलय बना दी या नहीं बना दी इन्होंने, एक देखो इन दोनों दाता परमाणुओं की जगह पे N आ गई या नहीं आ गई, और ये दोनों N किससे जुड़े हुए हैं, देखो एकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, यहां पर ये विषम चक्रीय वलय का निर्माण कर लिया है, अतः ये क्या हो गए, कीलेट्स हो गए। ये क्या हो गए, कीलेट्स हो गए। पहले उदाहरण में मैंने En3 वाला दिया था, इस उदाहरण में मैंने En2 वाला दिया है। अगर En के 2 परमाणु जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, इस तरह से जुड़ेंगे। NH2 देखिए ये दाता परमाणु है, ये दाता परमाणु है, तो NH2 ये दे रहा है, फिर ये ऐसे जॉइंट होकर आ रहा है, और NH2 फिर इसने दे दिया। यहां पर देखिए NH2 दे रहा है ये Cu को, और फिर ऐसे जॉइंट होकर आ रहा है, NH ने फिर इसे दे दिया। तो इसने क्या किया, एक विषम चक्रीय वलय का निर्माण किया है, अतः यह क्या है, कीलेट है। चलो एक और उदाहरण देता हूं, एक और उदाहरण देता हूं, और वो मैं उदाहरण दे रहा हूं COOX का होल ट्वाइस, और आपको मालूम है OX किसका है, ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो। और इसका उदाहरण क्या ऑक्सोलेटो का, मैंने कल बताया था C2O4-2, या इसे ऐसे लिख सकते हैं COO एकल बॉन्ड, ये COO और ये भी ऋण आवेश है, दोनों पे क्या है, ऋण आवेश है, और इसमें दाता परमाणु क्या है, O इसमें दाता परमाणु है। अब बताइए CO, क्योंकि इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 2 है, तो ये भी वर्ग समतुल्य संरचना बनाएगा। क्या बनाएगा, वर्ग समतुल्य संरचना बनाएगा। और जब ये वर्ग समतुल्य संरचना बनाएगा तो बताइए कैसे आएगा, O दाता परमाणु है तो O C, और यहां पर ये जुड़ गया O इसे जोड़ो ऐसे C। तो बताइए COO दोनों जुड़े या नहीं जुड़े, यहां पर देखो COO और यहां COO। बताइए विषम चक्रीय वलय का निर्माण किया या नहीं किया, विषम चक्रीय वलय का निर्माण किया या नहीं किया। अब बताइए यहां पर O दाता परमाणु है, इसने इसको दान दिया और ये ऐसे करके दूसरा O जुड़ गया, इसने दान दिया और ऐसे करके ये दूसरा जुड़ गया, तो ये एक विषम चक्रीय वलय का निर्माण किया है। इसलिए वे लिगेंड
जो CMA के साथ विषम चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कीलेट कहलाते हैं। और कीलेट सामान्य उपसहसंयोगी यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। और जो कीलेट, जिस कीलेट में जितने अधिक दाता परमाणु होते हैं वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। और जो लिगेंड कीलेट्सों की निर्माण करते हैं उनके उदाहरण हैं EN, मैंने अभी बताया कीलेट्स का निर्माण करता है। OX मैंने अभी बताया कीलेट्स का निर्माण करता है। एक EDTA है, EDTA, ये पिछली वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन किया था। ये -4 भी होता है और EDTA ये -6 भी होता है, -3 होता है और -4 होता है। दाता परमाणु इसमें 4 होते हैं और इसमें 6 होते हैं। तो ये जो लिगेंड है ये कीलेट्स का निर्माण करते हैं। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।